आज सुबह मैं सेशन ले रही थी दिसंबर वालों के लिए, दिसंबर बच्चों के लिए, जिसमें मैं उनको बता रही थी कि एक दिन पहले आपको कैसे पढ़ाई करनी है, क्या माइंडसेट रखना है, कैसे रिवीजन करना है। तब ना बहुत सारे बच्चों का मुझे ये रिप्लाई आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि दी हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम रिवीजन भी कर रहे हैं, जैसा आप बोल रहे हो कर रहे हैं, बट बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है माइंड में, बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि एंड मोमेंट में सब भूल गए तो क्या होगा, जिसके चलते कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था। अब इस पे मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। ये जो मैं चीज अब आगे बोलने जा रही हूँ, इससे ना आपका पूरा परसेप्शन माइंड को लेके और पढ़ाई को लेके बदलने वाला है। ठीक है, देखो अज्यूम करते हैं कि ये जो आपका दिमाग है, आपका माइंड है, एक इंसान है। चलो समझते हम उसको नाम देते हैं पिंकी। ठीक है, समझो आपका दिमाग है पिंकी। अब पिंकी पता है किस टाइप की लड़की है? लड़की समझना, लड़का समझना, जो समझो। पिंकी को ना कांस्टेंट अश्योरेंस की जरूरत होती है कि भाई सब सही है, सब बढ़िया है। और पिंकी को हर एक सिचुएशन, हर एक इंसान अपने कंट्रोल में चाहिए। पिंकी बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, उसको हमेशा लगता है कि सब कुछ गलत ही होगा, बहुत, क्योंकि वो बहुत सोचती रहती है ना, बहुत एनालाइज करती है हर सिचुएशन को, और वो हमेशा वार्निंग देती है आपको कि भाई देख ये गलत हो सकता है, भाई ये ऐसा हो सकता है, भाई वो ऐसा हो सकता है। अब क्या हो रहा है ना, पिंकी है आपकी दोस्त, है ना, तो आप पिंकी के मूड के हिसाब से चलते हो। पिंकी को डर लग रहा है तो आप भी डर जाते हो। पिंकी ओवरथिंक कर रही है तो आपको लगता है आप भी ओवरथिंक कर जाओगे। ये जो मैं पिंकी पिंकी कर रही हूँ, ये पिंकी आपका ब्रेन है। ये पिंकी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए वो आपके ब्रेन के कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपके माइंड का कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपका माइंड बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, आपका ही नहीं, हर किसी का। ये एक नॉर्मल माइंड, कॉमन माइंड, हर एक इंसान का, इंक्लूडिंग मी, माइंड ऐसे ही काम करता है। उसको कांस्टेंट अश्योरेंस की जरूरत होती है, बहुत ओवरथिंक करता है। अब इसमें बच्चे क्या गलती कर लेते हैं, मैं जहां तक जानती हूँ 99% बच्चों को, जहां तक मैं मिली हूँ, सब ये समझ लेते हैं कि यार ब्रेन डर रहा है, वो भी डर जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम ओवरथिंक कर रहे हैं, हम डर रहे हैं, और उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। पढ़ने के बदले वो लोग सो जाते हैं, या वो लोग टेंशन में आ जाते हैं, वो लोग ब्लैंक हो जाते हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते। सिर्फ 1% बच्चे होते हैं, आई थिंक 1% से भी कम बच्चे होते हैं जो इस चीज को समझ लेते हैं, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, कि आपका माइंड और आप अलग एंटिटी हो। ठीक है, आप अपने आप को अपने माइंड से मत जोड़ो, आप दोनों अलग हो। ये जो ओवर थिंकिंग चल रही है, डर चल रहा है, नेगेटिव चीजें चल रही है, वो आपके माइंड के लेवल पे चल रही है। इससे आपको फर्क तब भी ही पड़ता है जब आप सोचते हो कि मैं मेरा माइंड हूँ। मैं बहुत ही स्पिरिचुअल बातें कर रही हूँ, बट यही एक तरीका है जिससे आपको समझ आएगा कि ओवर थिंकिंग कैसे रोकनी है, क्या तरीका है ओवर थिंकिंग से बचने का। तो अब आपको क्या करना है ना, अब आपकी आ रही है एग्जाम्स। अब ये चीज आपको समझना है कि एग्जाम में ब्रेन आपके काम आने वाला है। आप एग्जाम कैसे लिखोगे, सोच के, है ना, सोचता कौन है, आपका माइंड। तो आपको आपके माइंड से करनी है दोस्ती। और ये सिर्फ एग्जाम पर्पस के लिए नहीं बोल रही, पूरे लाइफ में आप अपने माइंड को अपना दोस्त बना के चलो, एनिमी नहीं। अब दोस्त कैसे बनाओगे, जब कभी आपका माइंड पिन पॉइंट करता है कि यार मैं चीजें भूल रही हूँ, रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, उसको अश्योरेंस दे दो। ऐसे समझो कि वो एक इंसान है, समझो कोई दोस्त है, वो डर रही है तो आप उसको समझाओगे ना, वैसे आप अपने ब्रेन को अश्योरेंस दो। कैसे दोगे, अगर उस टाइम पे रिवीजन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उससे बातें करो कि नहीं भाई तुझे याद है, तूने पढ़ा है, मेरे को पता है तुझे याद है। और बहुत ही ज्यादा वो टेंशन ले रहा है, आपका माइंड बहुत ही ज्यादा डर रहा है, तो आप बुक खोलो और 2-3 कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, अपने ब्रेन को शांत करो। यू वॉन्ट राइट कि आपका ब्रेन आपको सपोर्ट करे आपके एग्जाम में, वो तब होगा जब आप अभी इस मोमेंट पे आपके ब्रेन को सपोर्ट करोगे। आई नो, यू नो कि ब्रेन का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है। पिंकी बहुत चिड़चिड़ी है भाई, उसको छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाती है, वो डर जाती है। अब आपको उसको समझाना है, फुसलाना है, अब आपको उसको काम करना है, तब जाके वो आपकी हेल्प कर पाएगी एग्जाम के टाइम पे। ये चीज समझ जाओ कि माइंड और आप अलग हो। ओवर थिंकिंग, डर, वर, ये सारी चीज माइंड को लग रही है, और वो हर इंसान के साथ होता है। बस उसको अपने आप पर हावी मत होने दो। ऐसा मत समझो कि आप डर रहे हो, आप नहीं डर रहे हो, आपका माइंड डर रहा है, एंड इट्स वेरी नॉर्मल, क्योंकि माइंड का काम है डरना।
आप चाहे कुछ भी कर लो, मैं ये ओपनली सोशल प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ, आप चाहे कुछ भी कर लो, माइंड डरता रहेगा, क्योंकि माइंड का नेचर है डरना। माइंड में नेगेटिव थॉट्स आएंगे क्योंकि माइंड का नेचर है नेगेटिव होना। तो उस चीज से आप बच नहीं सकते हो। हाँ, बट अगर वो रियलिटी आपने देख ली कि माइंड और आप अलग हो और ये सारी चीजें माइंड के लेवल पर हो रही है, इस चीज से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तब आप इस लूप से बच सकते हो, इस लूप से बाहर आ सकते हो। तो ये चीजें पढ़ाई में कैसे काम आएगी, आप अपने माइंड को दोस्त बनाओ। जब कभी वो आपको सिग्नल करे कि आपको डर लग रहा है, रिवाइज करो, पढ़ाई करो, उसको अश्योरेंस दो, अपने साथ बैठो और अपने माइंड से बातें करो यार। उसको एक दोस्त की तरह समझो, उसको समझाओ कि सही है, तू सही जा रहा है, तू सही पढ़ रहा है, मेरे को तेरे पे भरोसा है, तू सब कुछ लिख लेगा, तूने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, तो तू सब कुछ याद रख लेगा और हम साथ में मिलकर पेपर को क्रैक कर लेंगे। सो यस गाइज, आई होप आपका ये जो बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है ओवर थिंकिंग को लेके, इस वीडियो से क्लियर हुआ होगा। मैंने बहुत ही स्पिरिचुअल बात की है, इसमें मैंने आपको कोई स्टडी स्ट्रैटेजी या ये सारी चीजें नहीं बताई है, एक परमानेंट सोल्यूशन दिया है कि कैसे ओवर थिंकिंग से आप बच सकते हो। सो हम मिलते हैं दोबारा दूसरे वीडियो में। बताओ मुझे ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या ऐसे वीडियोस आपको और चाहिए, तो मैं और बनाती रहूंगी। मुझे कमेंट में जरूर बताना, सो आई गेट टू नो कि दिस काइंड ऑफ वीडियोस आर हेल्पिंग यू और नॉट। ओके, सो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय, बेस्ट ऑफ लक।